राम राम। मेरे पिता श्री द्रोणाचार्य का वध करने वाले पांडवों, तुम्हारी सुख की निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित कर दूंगा मैं अश्वत्थामा। ये तो पांडव प्रतीत नहीं होते, परंतु ये कैसे हो सकता है? ये शिविर तो पांडवों का ही है। हाँ? ये तो पांडवों के राजकुमार हैं, द्रौपदी के पुत्र। अच्छा हुआ पांडवों के कुल का नाश हो गया। जिस प्रकार मैं मेरे प्रियजनों की आग में झुलस रहा हूं, उसी प्रकार पांडव भी उसी आग में चलेंगे। पांडवों के वंशनाश की संतुष्टि लिए क्रूर अश्वत्थामा दुर्योधन को अपने पराक्रम की शुभ सूचना देने जा पहुंचा। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? बालकों का वध, ऐसा घृणित कार्य, संसार का सबसे बड़ा पाप किया है तुमने। यदि ये सोचकर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है, तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। मैं ये भी समझ रहा हूँ तुम्हारे इस जघन्य कृत्य के लिए ना तो कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे और ना पांडव। इससे पूर्व कि कृष्ण तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं, मेरे मित्र, तुम जाकर किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ। मेरे पुत्र। अश्वत्थामा, मैं स्वयं अपने हाथों से तेरी जीवा उखाड़ूंगा। नहीं महाबली, उस दुष्ट को मारकर आप उसे चिर शांति प्रदान करना चाहते। उससे मृत्यु से भी भयानक दंड मिलना चाहिए, चिर शांति नहीं, उसे चीरकाल तक अशांति मिलनी चाहिए। जब तक उससे भीषण दंड नहीं मिल जाता, मैं अपने पुत्रों की अस्थियों को विसर्जित नहीं होने दूंगी। यही बैठी रहूंगी। मैं वचन देता हूँ पांचाली, उसके कुकृत्य के लिए उसे भीषण दंड दूंगा। मैं उसे दंडित किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। इस महाअधर्म का भयानक परिणाम भोगना होगा उस कुकर्मी को। और तब द्रौपदी के प्रण को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण एक बार पुनः अर्जुन के सारथी बने और देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रथ पर धनंजय को लेकर अश्वत्थामा को दंड देने के लिए निकल पड़े। महाबली भीम भी प्रतिशोध की धधकती अग्नि को हृदय में लिए हुए उनके साथ दौड़ पड़े। ये रथ की ध्वनि, अर्जुन कृष्ण के साथ और भीम भी। अर्जुन, वो रहा अश्वत्थामा। तुम्हारे इस जघन्य कृत्य के लिए ना तो कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे और ना पांडव। भागकर कहां जाओगे अश्वत्थामा? जो जघन्य कृत्य तुमने किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। कहां भागकर जा रहा है अश्वत्थामा? तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। ये क्या कर रहा है अश्वत्थामा?
अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया है। अर्जुन, भीम, तुम मेरा अंत नहीं कर सकते। अंत तो तुम पांडवों का होगा। ये क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने? ऋषिवर वेदव्यास जी, युद्ध कौशल का दुरुपयोग कर रहा है अश्वत्थामा। हाँ देवर्षि, ये पाप पर पाप कर रहा है। अर्जुन, अब क्या करोगे तुम? माधव, ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है। किंतु अर्जुन, नहीं माधव, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अश्वत्थामा, धनुर्विद्या के महागुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होकर भी तुम ये कैसे भूल गए कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाता। सहस्त्रों निर्दोष दीवधारी के साथ ही तुम भी मिट जाओगे अश्वत्थामा। निंदनीय कृत्य किया है तुमने अश्वत्थामा। इस कुकृत्य के कारण तुम्हें भी कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अकारण ही सहस्त्रों जीवों का अंत। अश्वत्थामा, पश्चाताप की अग्नि में तुम सदैव जलते रहोगे। अश्वत्थामा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, अभी और इसी क्षण। वापस लो ब्रह्मास्त्र अर्जुन। उचित है माधव। मैं वेदव्यास तुम्हें आज्ञा देता हूं अश्वत्थामा कि तुम इसी क्षण अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। मेरे पिताश्री ने मुझे अपूर्ण ज्ञान ही प्रदान किया है। मैं ब्रह्मास्त्र का संधान तो कर सकता हूं, किंतु इसे वापस लेने की विद्या मुझे नहीं आती। अब मैं यदि इसे लौटाना भी चाहूं तो भी मैं इसे लौटा नहीं सकता। जब ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लौटा सकते तो तुम्हें इसका संधान भी नहीं करना चाहिए था अश्वत्थामा। यदि तुम इसे लौटा नहीं सकते हो तो किसी ऐसे स्थान की ओर मोड़ दो जो निर्जन हो, जहां पर कम से कम हानि हो। उचित है, मैं इसकी दिशा अवश्य ही मोड़ सकता हूं। यदि ये सोचकर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है, तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। ब्रह्मास्त्र चलाया है तो पांडव कुल की आगामी पीढ़ी का नाश तो कर ही सकता हूं मैं इससे। तुम अपनी नीचता नहीं त्यागोगे अश्वत्थामा। श्री कृष्ण को बोध हो गया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर परिवर्तित कर दिया था, जिससे उनका कोप अपने चरम पर पहुंच गया। अश्वत्थामा, तुम क्या सोचते हो पांडवों के कुल के वंश का नाश कर दोगे तुम? मैं कृष्ण तुम्हें बताता हूं, उत्तरा का वही पुत्र जिसका नाश करने के लिए तुमने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा परिवर्तित की है, भविष्य में वो एक महान राजा बनेगा और तुम अधम अश्वत्थामा। भ्रूण हत्या जैसे नीच कृत्य के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी समस्त देह अनेक रोगों एवं महापीड़ादायक घावों से बढ़ जाएगी। नहीं, दुर्गंध युक्त हो जाएगी तुम्हारी देह, कोई निकट नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं, मृत्यु के लिए तुम गिड़गिड़ाओगे, किंतु मृत्यु भी तुमसे दूर रहेगी। कलयुग के अंत तक तुम अपनी इस श्रापित देह का बोझ उठाते हुए